और देखिए, ये दृश्य देखना चाहिए, हर बिहारी को ये दृश्य देखना चाहिए कि बिहार का बच्चा जहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है वो कोई आम जगह नहीं है। बिहार का बच्चा जहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है वो कोई मैं बता दूँ आपको कि जंतर मंतर नहीं है, जसपाल सिंह मुंडा स्टेडियम नहीं है, जहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था हो, जहाँ पे जोमेटो स्विगी से खाना आता हो। भैया ये तो भूखे रहते हैं, ये तो कूड़ा में रहते हैं। 70 कदम दूर जहाँ पे डंपिंग यार्ड है, पूरा पटना का कूड़ा यहीं फेंका जाता है, ठीक उससे 70 कदम दूर छोड़ दिया जाता है आंदोलनकारियों को, बिहार के युवाओं को, बिहार के भविष्य को, कि आप कूड़ा में रहिए, कूड़ा में खाना खाइए और कूड़ा में ही आंदोलन कीजिए, क्योंकि ये गरीब हैं इसलिए इनको कूड़ा का गंध नहीं आएगा। जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जो बिजनेसमैन होंगे, जो नेता के बच्चे होंगे, उनको तो इस जगह पे आने से पहले उल्टी होती होगी, क्योंकि वो सैनिटाइजर से हाथ धो के और नैपकिन से हाथ पोंछ के उसके बाद खाना न खाते होंगे। ये आम बच्चे हैं, इनको तो आदत हो गई है। सरकार देखिए, सब कोई आप लोगों की मांग दिखा रहा है, लेकिन आप लोग जहाँ पे हैं उसको कोई नहीं दिखा रहा है कि कूड़ा पर सरकार छोड़ दी है कि आप लोग प्रोटेस्ट करिए। रात को आप लोग रहते होंगे, मच्छर लगता है, करता है बहुत हालत गड़बड़ है यहाँ का। कितना की कचरा है कि हर चीज़ से दिक्कत है यहाँ। तो सर आके यहाँ पे जब सोता है आके देखिएगा, रात को 12-2 बजे तक बच्चा वैसे रहता है, मच्छर काटता है, कोई देखने वाला नहीं है उनको। यहाँ पे डेंगू हो एक जाएगा, बोतल पानी हर बच्चा को मतलब बीमार पड़ेगा, कोई इसका गारंटी नहीं है। कोई सरकार, जिम्मेदार सरकार है ही नहीं। क्या कह सकते हैं सरकार के बारे में, कुछ नहीं कहा जा सकता। हम संविधान का प्रश्न है, हम भारत के लोग कहाँ चल गए? हम भारत के लोग भाई कोई नहीं हो। बिहार के लोग इतना है, इतना मतलब गड़बड़ है, इतना खराब है, जो अपना हेड दृष्टि से देखते हैं, मजदूर समझते हैं। क्या मजदूरी करने के लिए दिल्ली बुला लो, गुजरात बुला लो, बम्बई बुला लो, जहाँ तहाँ बुला लो, और उसके बारे में प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना हक और अधिकार मांगने के लिए आएगा तो उसी का सही से पानी का व्यवस्था नहीं रहेगा, खाना का व्यवस्था नहीं रहेगा, सुलभ शौचालय का व्यवस्था नहीं रहेगा। यही है मेरा समानता का अधिकार, यही मेरी संविधान सिखाया है। अगर ये चीज़ आता है तो हम तो सवाल करेंगे, चाहे पक्ष की नेता हो चाहे विपक्ष की नेता हो, सभी से सवाल करेंगे। इसी कारण जो पे रात में नहीं रुक पाती है, ठीक है, बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है। अगर आंदोलन को तो सब दिखा रहा है, लेकिन देखिए बच्चे खाने के लिए कहाँ लेके जा रहे हैं अपना खाना। कचरा है उधर, डंप यार्ड है, और मजबूर हैं वो डंप यार्ड के बगल में प्रोटेस्ट करने से लेकर अपने खाने को रखने के लिए वो मजबूर हैं। ये कोई जंतर मंतर नहीं है भाइयों, ये गर्दनी बाग है, और गर्दनी बाग में बच्चे अनशन पर बैठे हुए हैं। जानवी और देख सकते हैं कि अमन अनशन पर बैठे हुए हैं, और ठीक पीछे का दृश्य देखिए, यहाँ पे सब कुछ चकाचक आपको दिखाई दे रहा होगा, पोस्टर दिखाई दे रहे होंगे, मांग बच्चों की आप तमाम चैनलों पे देख रहे हैं। लेकिन आज हम जो दिखाने वाले हैं वो बहुत ही गंभीर समस्या है। ये मांग तो ज़रूरी है, लेकिन तमाम जो प्रोटेस्टर हैं, जो वर्षों से बिहार के हित के लिए गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट करते हैं, वो प्रोटेस्ट कहाँ करते हैं ये हम दिखाएंगे। थोड़ा सा पीछे आके देखिएगा, बच के आइएगा, बच के आइएगा। ये डंप यार्ड देखिए, यहाँ देख सकते हैं कि यहीं के जस्ट पीछे आंदोलनकारी इस पर्दे के उस तरफ रात गुजारते हैं। बच्चे रात गुजारते हैं, बच्चों का खाना यहाँ पे रखा गया है। आप देख सकते हैं कि बच्चों का खाना देखिए रखा हुआ है, और यहाँ पे बहुत समस्या है, गंदगी तो है ही, डंप यार्ड है। ये पूरे पटना का जो कूड़ा है वो गर्दनी बाग में आता है, और बच्चे उस गर्दनी बाग में उस कूड़े के ठीक बाद खाना रखने को लेकर मजबूर हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आंदोलनकारियों को सरकार यही समझती है कि इनका खाना जो है वो जिस तरह से डंप में फेंका जा रहा है वही डंप का खाना खिलाना चाहती? स्थिति देख सकते हैं आप, गौर से देखिए बच्चे खाना कहाँ रख रहे हैं। देखिए सभी बच्चों के लिए यहाँ पे किसी तरीके से लोग बाहर से लोग खाना भेज रहे हैं, उसको रखा जा रहा है, लेकिन जानवरों से भी खतरा है इस खाने को। चूहा हो गया, कुत्ता हो गया, जंगली जानवर तमाम इस खाने को खाने के लिए
हर दिन वो भी प्रयास में रहते हैं और कितना खाना चला जाता है, जानवर लेकर चले जाते हैं। और इसके ठीक आगे देखिए जिला स्वास्थ्य समिति पटना है, यहाँ पे इलाज होता है कि बच्चे कूड़े में ही आंदोलन कर रहे हैं। बिहार का भविष्य जो है वो आज के डेट में कूड़ा पर सोता है, कूड़ा पर खाना खा रहे हैं और कूड़ा पर ही आंदोलन कर रहे हैं। बगल में स्वास्थ्य देख सकते हैं कि ये गर्दनी बाग हॉस्पिटल है और ये भी जो हॉस्पिटल है इसकी भी जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छा नहीं है। मैं बता दूं आपको कि एक हल्का सा भी प्रॉब्लम होता है तो इस हॉस्पिटल से रेफ़र कर दिया जाता है बच्चों को कि आप चले जाइए PMCH, NMCH, IGMS या फिर कोई प्राइवेट संस्थान में, लेकिन यहाँ पे इलाज नहीं हो पाता है गरीब बच्चों का। आप देख सकते हैं कि कूड़ा के बगल में बच्चे बैठते हैं, मच्छर काटता है इनको, रात को मच्छरदानी में ये सोते हैं। लेकिन सरकार को इतना नहीं किया गया है कि जहाँ पे एक धरना स्थल है उस धरना स्थल के बगल में डंपयार्ड ना रखा जाए। बिहार के युवाओं को ये सरकार क्या सोचती है? क्या ये गरीब के बच्चे हैं इसीलिए ना इनको कूड़ा पर छोड़ दिया गया है, रोड पर छोड़ दिया गया। हाँ, मच्छर काटता है भैया, मच्छर तो खूब काटता है। हाँ? बहुत बगल में कूड़ा है, है महकता भी हो, बहुत महकता है, बहुत महक रहा है ना। इसका कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से, कोई अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला। शौचालय वगैरह कहाँ जाते नहीं है, बस कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग वही छिटपुट कहीं कहीं चल जाते हैं। लोग उसमें जा रहे उस पर भी पाबंदी लगा दिया। कहाँ पे? अरे ये जो हॉस्पिटल में, हाँ, उस पर भी पाबंदी लगा दिया और यहाँ है ना। शौचालय है, उसको बंद करके रखा गया है, ताला मार के रखा हो गया नहीं है, है ना। ही नहीं है। नहीं है, गेट नहीं है, बहुत दिक्कत है शौचालय। देख सकते हैं, मैं वही आपको आज दिखा रहा हूँ। देखिए इन बच्चों का प्रोटेस्ट तो सबको ही दिखा रहे होंगे, लेकिन ये बच्चे जिस जगह पे आज खड़े हैं, आज बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं विगत एक सप्ताह से, इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि ये जो जगह है जो बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है उसके ठीक पीछे इनका भविष्य, इनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होगा। वो इसलिए क्योंकि ये कहाँ पे रह रहे हैं? कूड़ा पे। इनको सरकार मजबूर कर रही है कि बिहार का जो भविष्य है वो कूड़ा पर बैठे, कूड़ा पर आंदोलन करे, कूड़ा पर खाना खाए और इनको इसी हाल में छोड़ने के को लेकर मजबूर कर रही है सरकार। देखिए तमाम हज़ारों की संख्या में बच्चे मौजूद हैं और बिहार जाग चुका है। मैं बता दूं आज बिहार जाग चुका है और मैं वो डंप यार्ड दिखाऊंगा, बने रहिएगा। वो डंप यार्ड देखना ज़रूरी है क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम आपने देखा होगा जहाँ पे बच्चे आंदोलन कर रहे थे, वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था थी, वो पार्क था। जंतर मंतर का व्यवस्था आप देखे होंगे, वहाँ पे देश का हर एक आंदोलनकारी वहाँ जाकर आंदोलन करता है और वहाँ स्पेशल व्यवस्था आंदोलनकारियों के लिए होता है। लेकिन ये जो गर्दनी बाग है यहाँ पे बच्चे कूड़ा पर रहते हैं, ठीक पीछे डंप यार्ड है और उसी डंप यार्ड पर बच्चे रहने को लेकर मजबूर हैं। वो मैं बता दूं कि मच्छर दिन भर रात भर काटता है इनको। ये कूड़ा पर बैठकर खाना खाते हैं और सोते भी वहीं पे हैं, कूड़ा पर ही। और देखिए मैं डंप यार्ड की तरफ अब धीरे धीरे जा रहा हूँ, जो मेन डंप यार्ड है जहाँ पूरे पटना से कूड़ा को समेट कर यहाँ पे लाया जाता है, डंपिंग किया जाता है। उस डंपिंग यार्ड को भी मैं आज दिखाऊंगा और सरकार को कहूँगा कि क्या गरीबों के लिए जो यहाँ पे न्याय मांगने के लिए आते हैं, जो आंदोलन करने के लिए यहाँ आते हैं, उस आंदोलनकारियों को आप कूड़ा समझते हैं क्या? सबसे पहला सवाल यही है, वो किसी की सरकार हो। आज तक गर्दनी बाग की हालात नहीं सुधारी गई और कोई भी इसे दिखाने का प्रयास नहीं किया। देख सकते हैं, आप सोचिए कि आपके बच्चे, बिहार के बच्चे आज किस तरह से जूझ रहे हैं। वो मजबूर हैं इस कूड़े पर अपना आंदोलन करने के लिए, वो मजबूर है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कूड़ा आ गया है, पूरा पटना से कूड़ा आ रहा है और वो डंपिंग किया जा रहा है। अब देखिए कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हाँ, कसौली से लेके देख सकते हैं। अब सोचिए छोटे छोटे बच्चों को काम में लिया जा रहा है, वो अंडर एज हैं और वो काम कर रहे हैं कूड़ा के लिए।
यहाँ महकने, देखिए यहाँ पे जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, खड़ा होने के लिए भी यहाँ एक कोई मतलब खड़ा नहीं हो सकता। नेताजी जो आते हैं वो यहाँ पे नहीं देखते हैं कि बच्चे की हालात क्या है, बच्चे कहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप। मैं कहूँगा कि थोड़ा सा पीछे रहिए, थोड़ा सा पीछे रहिए, जेसीबी से पीछे रहिए और देखिए, ये दृश्य देखना चाहिए। हर बिहारी को ये दृश्य देखना चाहिए कि बिहार का बच्चा जहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है वो कोई आम जगह नहीं है। बिहार का बच्चा जहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है वो कोई वो कोई, मैं बता दूँ आपको कि जंतर मंतर नहीं है, जसपाल सिंह मुंडा स्टेडियम नहीं है, जहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था हो, जहाँ पे जोमेटो स्विगी से खाना आता हो। भैया ये तो भूखे रहते हैं, ये तो कूड़ा में रहते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए कितनी इस डंपिंग यार्ड से कितनी दूरी पर वो धरना स्थल है जहाँ पे बच्चे धरना देते हैं, और कदमों से मैं गिन कर बताऊँगा। देख सकते हैं आप, 1 2 ठीक 70 कदम पर, ठीक 70 कदम पे ये गर्दनी बाग के बच्चे यहाँ से प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये प्रोटेस्ट करने के लिए जगह है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि डंप यार्ड जो मेन है वहाँ से 70 कदम पर बच्चों को या फिर किसी भी आंदोलनकारी को सरकार, बिहार सरकार कहती है कि आप आंदोलन कर सकते हैं। ये जसपाल सिंह मुंडा स्टेडियम नहीं है, वहाँ पे पार्क था, वहाँ लोग शौक से घूमने आते थे, जहाँ बच्चे प्रोटेस्ट करते थे। ये कोई दिल्ली नहीं है दोस्तों, जंतर मंतर, जहाँ पे हर एक सुविधा आंदोलनकारियों के लिए बनाई गई है। एक अलग स्पेशल जगह है जहाँ पे आप आराम से आंदोलन कर सकते हैं। ये है गर्दनी बाग, जहाँ पे आंदोलनकारियों को 70 कदम दूर, जहाँ पे डंपिंग यार्ड है, पूरा पटना का कूड़ा यहीं फेंका जाता है, ठीक उससे 70 कदम दूर छोड़ दिया जाता है आंदोलनकारियों को, बिहार के युवाओं को, बिहार के भविष्य को, कि आप कूड़ा में रहिए, कूड़ा में खाना खाइए और कूड़ा में ही आंदोलन कीजिए। क्योंकि ये गरीब हैं, इसलिए इनको कूड़ा का गंध नहीं आएगा। जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जो बिजनेसमैन होंगे, जो नेता के बच्चे होंगे, उनको तो इस जगह पे आने से पहले उल्टी होती होगी, क्योंकि वो सैनिटाइजर से हाथ धो के और नेपकिन से हाथ पोंछ के उसके बाद खाना ना खाते होंगे। ये आम बच्चे हैं, इनको तो आदत हो गई है। सरकार देखिए, सब कोई आप लोगों की मांग दिखा रहा है, लेकिन आप लोग जहाँ पे हैं उसको कोई नहीं दिखा रहा है कि कूड़ा पर सरकार छोड़ दी है कि आप लोग प्रोटेस्ट करिए। रात को आप लोग रहते होंगे, मच्छर लगता है, करता है भाई, बहुत हालत गड़बड़ है यहाँ का। कितना की कचरा है कि हर चीज़ से दिक्कत है यहाँ। तो सर आके यहाँ पे जब सोता है, आके देखिएगा रात को 12-2 बजे तक बच्चा वैसे रहता है, मच्छर काटता है, कोई देखने वाला नहीं है उनको। यहाँ पे डेंगू हो एक जाएगा, बोतल पानी लेके हर बच्चा कहाँ से को कोई मतलब लेके आएगा, वो देखने वाला बीमार नहीं पड़ेगा। कोई इसका गारंटी नहीं है, कोई सरकार, जिम्मेदार सरकार है ही नहीं। क्या कह सकते हैं इस सरकार के बारे में, कुछ नहीं कहा जा सकता है। इससे पहले तो हम कहेंगे बिहार सरकार को कि यहाँ टॉयलेट का व्यवस्था करवाए। टॉयलेट भी नहीं है, कहाँ आप लोग जाते हैं? हम लोग जहाँ तहाँ घुस के करते हैं। लड़की लोग कहाँ जाएगी, लड़की लोग कहाँ जाएगी? तो अरे यहाँ टॉयलेट, संस्कार विहीन हो क्या जी? अपने आप को बीजेपी वाले कहते हैं सनातनी, और माँ बहन यहाँ पे आती है और शौचालय का व्यवस्था नहीं किए हो, हाँ? बात करते हो। जैसे जंतर मंतर पे जैसे दिल्ली पुलिस ने व्यवस्था की थी, सब कुछ का व्यवस्था था वहाँ पे प्रोटेस्ट में, उसी तरह बिहार में भी शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए। लड़के इधर उधर से आते हैं तो स्नान करने का भी व्यवस्था होना चाहिए, शौचालय का भी व्यवस्था होना चाहिए। ये कम से कम बेसिक नीड है जिसको पूरा होना चाहिए, करना चाहिए। बोल रहे हैं कि हम लोग जैसे कि 18 तारीख से आप शौचालय का बात करते हैं, आप लोग को तो कूड़ा पे छोड़ दिया है। हम तो देख रहे हैं कि कूड़ा पे खाना खाते हैं। संविधान के प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, व्यू द पीपुल ऑफ इंडिया। पीछे से आ रहे थे, देखे कि आप लोग खाना जो रख रहे हैं वो कूड़ा पे रख रहे हैं, वहाँ मूसा आके खा सकता है। सब इन लोगों को प्लेग हो जाएगा, डेंगू होने का खतरा है। संविधान में पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग, यही है समानता का अधिकार। दिल्ली पर जो है वो ट्रक भर भर के खाना दिया जाता था, सुलभ शौचालय की व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ पे न खाना के सही से व्यवस्था है, न सुलभ शौचालय की व्यवस्था है। यही हम संविधान में पढ़ते थे। संविधान का प्रश्न है, हम भारत के लोग। कहाँ चल गए हम भारत के लोग भाई? कोई नहीं हो।
बिहार के लोग इतना मतलब गड़बड़ हैं, इतना खराब है, जो अपना हेड दृष्टि से देखते हैं। मजदूर समझते हैं क्या? मजदूरी करने के लिए दिल्ली बुला लो, गुजरात बुला लो, बम्बई बुला लो, जहाँ तहाँ बुला लो, और उसके बाद अगर प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना हक और अधिकार मांगने के लिए आएगा तो उसी का सही से पानी का व्यवस्था नहीं रहेगा, खाना का व्यवस्था नहीं रहेगा, सुलभ शौचालय का व्यवस्था नहीं रहेगा। यही है मेरा समानता का अधिकार, यही मेरी संविधान सिखाया है। अगर ये चीज़ आता है तो हम तो सवाल करेंगे, चाहे पक्ष की नेता हो चाहे विपक्ष की नेता हो, सभी से सवाल करेंगे। इसी कारण जो यहाँ पे रात में नहीं रुक पाती है, बिल्कुल ठीक है, बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है। अगर व्यवस्था रहती हम लोग को भी समस्या हो जाता है, हम लोग को भी समस्या हो जाता है, लड़के लोग को भी। आज तेजस्वी यादव आए थे तो उनको सब बोला, तो फिर वो फ़ोन किए, तब एगो शौचालय जो पहले से यहाँ पुराना है उसको खोला है, मतलब बंद करके रखता है। हाँ बंद कर दिया है, बंद करके रखता था, तो आज खोला है, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है, उसका साफ़ सफाई अच्छा से होना चाहिए। और एगो जो मतलब चलित शौचालय होता है, वो पहला दिन था, हम देखे थे, पहला दिन लगा हुआ था चलित शौचालय। तो चलित शौचालय जो है दो तीन चलित शौचालय जो है आप लगा दें यहाँ पे, हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, नगर निगम के अधिकारी जितने भी हैं वो समझ जाइए, क्योंकि जब खबर चलेगी ना तो ये नेताजी काम नहीं आएंगे, ये अपने बचने के लिए आप पे गाज गिरा देंगे। मैं खुलकर बोलता हूँ। और जो शौचालय बंद करने वाली बात है, अभी मेरे कैमरे के सामने नहीं आया है, नहीं तो रेल देंगे। हॉस्पिटल में जब खुलकर बोलते हैं, हॉस्पिटल में बगल में हॉस्पिटल है, तो कुछ लोग हॉस्पिटल में जाके शौचालय करने चल जाते हैं, तो उसमें भी रोक लगाए हुए हैं, उसमें भी रोक था। आज गए थे पेट्रोल पंप में, 4 गो स्टूडेंट गया, तुरंत बंद कर दिया, हम लोग लाचार में गए थे, यहाँ है ही नहीं तो हम लोग क्या करते, कहाँ जाते। सरकार प्रोटेक्ट टू राइट, मतलब हम लोग को प्रोटेस्ट करने का राइट है, और सरकार का यह नैतिक दायित्व बनता है कि चलित शौचालय यहाँ पे लाके लगा। बिहार सरकार को छोड़िए, कहाँ है ह्यूमन राइट्स वाले यार? ऐसे आप लोग रोज खड़े हो जाएंगे, लेकिन यहाँ गर्दनी बाग को कूड़ा स्थल पे रख दिया गया है। गर्दनी बाग के बच्चे, यहाँ पे जो बिहार के बच्चे, बिहार का भविष्य है, वो कूड़ा पर खाना खा रहा है, कूड़ा पर सो रहा है, आंदोलन कर रहा है, बाथरूम नहीं है। ये ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ सोए हुए हैं? मेरा सवाल तो इनसे भी है। सिर्फ कागजों पे ह्यूमन राइट्स और मानव अधिकार का बात करने वालों को शर्म नहीं आती है। बच्चियाँ यहाँ पे आई हुई है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया शौचालय का, शर्म नहीं आता है? अरे मैं कह रहा हूँ इस सरकार को, ये जो आप बात करते हैं और जो हिंदू मुस्लिम का गेम खेलकर सरकार में आ जाते हैं, सबसे पहले ना आप इंसान बन जाइए। और बिहार के बच्चों को कूड़ा मत समझिए। सम्राट चौधरी जी या नरेंद्र मोदी जी या पक्ष हो या विपक्ष हो, बंद कर दीजिए गेम खेलना, नहीं तो ये जो स्टार्ट करेंगे ना, तो अभी इंस्टाग्राम पे आए हैं, उसके बाद MX प्लेयर पे भी आपको वीडियो बनाना पड़ जाएगा। ना स्याही के दोस्त है ना सफ़ेदी के दुश्मन, सच दिखाना काम है, हम सच दिखाते हैं। जय हिंद।